नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए, क्या आपकी सैलरी में एक बार में 66% की बढ़ोतरी हो सकती है? अगर आप दिल्ली के विधायक हैं तो यकीनन हो सकती है। दिल्ली के विधायकों की सैलरी 66% बढ़ा दी गई है। सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने अब 1,70,000 रुपए मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र से पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधायकों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब 54,000 रुपए की जगह हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी। कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली विधानसभा में पिछले साल जुलाई में पास हुआ था प्रस्ताव। राष्ट्रपति ने 14 फरवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विधायकों को अब 14 फरवरी 2023 से मिल सकेगी बढ़ी हुई सैलरी, यानी कि 1,70,000 रुपए। कहीं सैलरी बढ़ रही है तो कहीं ताकत बढ़ रही है। बात करें भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, जल्द बेड़े में शामिल होगी। 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, करीब 20,000 करोड़ रुपए है इन मिसाइल्स की कीमत। भारतीय नौसेना जल्द इन मिसाइल्स का ऑर्डर देने जा रही है। 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है युद्धपोत से लॉन्च होने वाली यह मिसाइल। हवा में ही अपना रास्ता बदलने में ब्रह्मोस मिसाइल सक्षम है। अमेरिका के टोमाहोक मिसाइल से 2 गुनी तेज रफ्तार से उड़ती है ब्रह्मोस मिसाइल। अजान पर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम का विवादित बयान देते हुए वो कहते हैं कि क्या अल्लाह बहरा है जो लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है? अजान की आवाज से मुझे सिर दर्द होता है। मंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे के.एस. ईश्वरप्पा। उसी दौरान पास की मस्जिद से शुरू हो गई अजान। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं वहां अजान मुझे सिर दर्द देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आज नहीं तो कल अजान का अंत हो जाएगा। हिंदू भी मंदिरों में भजन प्रार्थना करते हैं, हम उनसे ज्यादा धार्मिक हैं। ईश्वरप्पा पहले भी दे चुके हैं इस तरह के विवादित बयान। आपको याद होगा, उन्होंने बयान दिया था कि 18वीं शताब्दी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान मुस्लिम गुंडा है। और अब बात करते हैं ऑस्कर की। अलेक्सी नेवलनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता है। दरअसल पुतिन के विरोध पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है नेवलनी। आज इस सेरेमनी के दौरान इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला है। अवार्ड को रिसीव करने के लिए उनकी पत्नी पहुंची थी स्टेज पर। डायरेक्टर डैनियल रोहर और यूलिया स्टेज पर पहुंची थी। इस दौरान यूलिया ने भावुक होते कहा कि मेरे पति जेल के अंदर कैद हैं। सिर्फ इसलिए कैद हैं क्योंकि उन्होंने सच कहा। लोकतंत्र को बचाने की उन्होंने कोशिश की। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जिस दिन वो और मेरे देश के लोग आजाद हो जाएंगे। अमेरिकी कंपनी CNN और HBO ने मिलकर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के बाद मुख्यमंत्री गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि मिलेट के प्रति लोगों में जानकारी बढ़ेगी। इसका फायदा किसानों को भी मिलेगा। मोटे अनाज का कॉन्क्लेव सफल रहेगा। बाजरे पर MSP देने के लिए केंद्र से रास्ता निकलेगा। देश में बाजरे का भी MSP लागू होगा। हमने 2000 यूनिट बिजली फ्री की। 12 लाख किसान लाभान्वित होंगे। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। रबी की फसल के दौरान बारिश से किसानों को नुकसान हुआ। जिस दिन ओलावृष्टि हुई उसी रात को गिरदावरी के आदेश दिए गए। राजस्थान में बुजुर्गों, विधवाओं, अन्य श्रेणी में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं। देश में हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी का कानून केंद्र सरकार को लाना ही चाहिए। 65 साल तक OPS थी, तब भी विकास हो रहा था। राजस्व बढ़ाइए, वित्तीय प्रबंधन अच्छा कीजिए। वहीं केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। आज जयपुर में कांग्रेस ने किया राजभवन मार्च। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संबोधित किया और कहा कि हिंदुस्तान फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। जब भारत गुलाम था तब कांग्रेस नेता लड़ रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे।
किसी ने नहीं सोचा था मंत्री बनेंगे। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे को क्या बनाओगे। कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा। इतनी अनुशासनहीनता है, टिकट उसी को मिलेगा जो काम करेगा। मेरा कहना है अपनी आपस की लड़ाई खत्म करो। कांग्रेस चुनाव लड़ाई जीत जाएगी। हम भी राजस्थान में ही हैं। कांग्रेसियों, अपने आप में करंट लेकर आइए। 1/3 डॉक्टर्स ने संभाली सरकारी नौकरी। मेडिकल ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर। चिकित्सा विभाग की रियल टाइम मॉनिटरिंग की रिपोर्ट। परीक्षा में सफल रहे 1763 डॉक्टर्स को दी गई थी पोस्टिंग। इनमें से 1584 डॉक्टर्स में सबमिट किए सेल्फ डिक्लेरेशन। इनमें से 1203 चिकित्सक अब तक करवा चुके हैं दस्तावेजों का सत्यापन, यानी कि वेरीफाई करा चुके हैं। 1186 चिकित्सक की ज्वाइनिंग सबमिट, जबकि 1034 की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। 54 चिकित्सक ने ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के लिए ऑनलाइन गुहार लगाई। चिकित्सा विभाग ने 15 मार्च तक ज्वाइनिंग के आदेश दे रखे। और बात करते हैं ऑस्कर में बजे भारत के डंके की। 95वीं ऑस्कर सेरेमनी में भारत का डंका बजा है। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स ने अवार्ड जीता है। 95वीं ऑस्कर सेरेमनी में पहली बार भारत को 2 अवार्ड मिले हैं। द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल डेथ ब्रीज रेस से बाहर हो गई। ऑस्कर अवार्ड में इन 3 कैटेगरी में भारत को नॉमिनेशन मिला था। नाटू नाटू गाना लिखने वाले चंद्रबोस और कंपोजर MM किरवानी ने ट्रॉफी ली। शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाविल्स और प्रोड्यूसर गुनित मोंगा ने यह अवार्ड रिसीव किया। अवार्ड सेरेमनी में मौजूद दीपिका पादुकोण भी इस दौरान भावुक हो गई, क्योंकि ये लम्हा 15 सालों के बाद हिंदुस्तान की आंखों ने देखा था। 15 साल पहले AR रहमान को जय हो के लिए अवार्ड मिला था। हालांकि वो फिल्म अंग्रेजी फिल्म थी स्लम डॉग मिलेनियर। और इस तरीके से अगर देखें तो भारत की किसी फिल्म को, किसी गाने को पहली बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने बढ़ाया रजिस्ट्रेशन शुल्क। अब रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 की जगह देने होंगे 2000 रुपए, यानी कि डबल। नवीनीकरण के लिए 250 की जगह 300 रुपए फीस देनी होगी। विदेश में नौकरी करने वालों से स्टेट से NOC लेने पर 2000 रुपए फीस होगी। रजिस्ट्रार नवीन सांघी ने प्रदेश में सबसे कम फीस होने का दावा किया। फिलहाल सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस गुजरात में 5000 रुपए है। राजस्थान स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने 72,000 फार्मासिस्ट पंजीकृत। मिलेट्स के उत्पादन में राजस्थान बनेगा लीडर। राजस्थान को मिलेट उत्पादन में लीडर बनाने की होगी कार्य योजना। मोटे अनाज पैदा करने में सरकार लगातार ला रही कई योजनाएं। बाजरा MSP रेट पर खरीद के लिए मंडियों में लगाई जा रही ग्राइंडिंग मशीन 933 यूनिट से किसानों को मंडियों में ही मिल सकेंगे अच्छी गुणवत्ता के बीज। देश भर में मोटा अनाज पैदा करने में राजस्थान अग्रणीय राज्यों में है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता बढ़ने से मिलेट्स का खाने में उपयोग घटा है। मिड डे मील में होनी चाहिए मिलेट्स फूड की 20% हिस्सेदारी। मोटापा, शुगर, कुपोषण, खून की कमी, दिल का दौरा, ये वो समस्याएं जो मिलेट से मोटे अनाज से कम हो जाए। मोटे अनाज में कम प्रोटीन और आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज पूरी तरह से ग्लूटेन मुक्त है, यानी कि मोटा अनाज खाओ और मोटापे के साथ कुपोषण को दूर भगाओ। जयपुर के दुर्गापुरा में आज से शुरू हुई 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव 2023। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मिलेट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मुख्य सचिव उषा शर्मा, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। देश और प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक, व्यापारी, उद्यमी और किसान भी इसमें शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजन हो रहा है। कॉन्क्लेव में लगाई जा रही करीब 100 से ज्यादा मिलेट्स की स्टॉल्स। यूनाइटेड नेशन ने दुनिया भर में साल 2023 को घोषित किया है मिलेट ईयर।
WHO मोटा अनाज खाओ, कुपोषण भगाओ, इस नारे के साथ आम आदमी को मोटे अनाज के प्रति प्रोत्साहित कर रहा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन होता है राजस्थान में। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, जबकि ज्वार उत्पादन में तीसरे पायदान पर है। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने की मांग पर केंद्र सरकार का विरोध। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर विरोध जताया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया 56 पेज का हलफनामा और कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। सरकार ने इसे बताया भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ और कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई फैसलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या स्पष्ट की है। इन फैसलों की रोशनी में सभी 15 याचिकाओं को खारिज किया जाए। वहीं समलैंगिक विवाह की मंजूरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली, केरल, गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगी।